जिस समय चुनाव का 7वां चरण समाप्त हुआ और एग्जिट पोल आए, 7 चरणों के चुनाव में देश की जनता लगातार ये संदेश दे रही थी कि वो भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही को खत्म करने के लिए, महंगाई और बेरोजगारी को खत्म करने के लिए अपना जनादेश दे रही है। लेकिन जिस तरह से जनता के संदेश को जानते समझते हुए आखिरी समय में भी भारतीय जनता पार्टी ने, देश की केंद्र की सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने पूरे मीडिया चैनल्स को जिस तरह से मैनेज किया गया और फर्जी एग्जिट पोल घोषित करके लोगों के साइकोलॉजिकल माइंड पर जिस तरह से दबाव बनाने की कोशिश की गई, मुझे लगता है कि यह जनादेश उसके भी खिलाफ है। मैं देश के लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूं, आपने भाजपा को हराया है, लेकिन भाजपा का अभी तानाशाही प्रवृत्ति, मनोवृत्ति अभी खत्म नहीं हुई है। इसलिए इस देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए हम सबको मिलकर के इस लड़ाई को आगे लड़ना पड़ेगा। मैं देश के उन तमाम पार्टी के लोगों से भी अपील करना चाहता हूं जो इस देश के संविधान में, इस देश के लोकतंत्र में भरोसा रखते हैं। अपने अंतरात्मा की आवाज को सुनिए और इस देश के अंदर देश की जनता का जो जनादेश है उसे स्वीकार करते हुए इस तानाशाही को हटाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, एक लोकतांत्रिक सरकार बनाने के लिए आगे बढ़िए। मुझे भरोसा है कि जनता ने जो जनादेश दिया है देश की सभी पार्टियां सुनेगी, क्योंकि भाजपा के पास बहुमत नहीं है। भाजपा के पास बहुमत नहीं है। भाजपा के इतर जितनी पार्टियां हैं उन सबके पास बहुमत है। आज देश के अंदर अगर एनडीए गठबंधन में देखें, 2 मुख्य पार्टियां हैं। एक पार्टी है आंध्र प्रदेश से टीडीपी, चंद्रबाबू नायडू। 2019 में चंद्रबाबू नायडू वो नेता हैं जिन्होंने मोदी जी के खिलाफ पूरे देश में घूम करके लोगों को इकट्ठा किया। दूसरे एनडीए के अंदर नीतीश कुमार जी हैं जिन्होंने इस बार घूम करके देश भर में नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ अभियान चलाया। ये दोनों नेता हैं, देश के लोग उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि सही समय पर सही फैसला लेंगे और इस तानाशाही को खत्म करने के लिए देश की जनता की जो आवाज है उसे सुनेंगे और देश में इस तानाशाही को खत्म करके एक लोकतांत्रिक सरकार बनाएंगे। लोगों के बेरोजगारी और महंगाई की समस्या का समाधान करेंगे। यह देश जो उम्मीद कर रहा है, पूरे देश की हमें उम्मीद है कि जल्दी उसकी